मैंने जितनी भी वीडियो डाली है जिसमें बताया है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। यूजीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप 2 डिग्री, एक रेगुलर या दूसरी रेगुलर या एक रेगुलर दूसरी डिस्टेंस या दोनों डिस्टेंस, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या फिर आप एक ही यूनिवर्सिटी से भी 2 डिग्री कर सकते हैं। उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का आता है, जो 2 कंफ्यूजन है मैं दोनों एड्रेस करूंगा। वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि कैसे आपको 2 डिग्री के रूल का फायदा उठाना है, कोई गलती ना हो वो भी ध्यान रखना है। सबसे पहले पहला सवाल आता है कि बीएड करते करते क्या हम एमए कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बीएड है ग्रेजुएशन के बेस पर, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एमए के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो आपने फुलफिल कर दी तो आप बीएड के साथ एमए कर सकते हैं। अब बीएड के साथ एमए हम किस सब्जेक्ट में करें, ये दूसरा डाउट आता है। और बहुत सारे बच्चे, मेरी एक वीडियो है जिस पर काफी अच्छे व्यू आ गए थे कि एमएड करने के क्या फायदे हैं, उसको देखकर भी कुछ चैनल पर आते हैं और फिर वो पूछते हैं कि हम बीएड के साथ एमएड करें कि एमए करें। देखिए, बीएड के साथ आप एमएड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एमएड की मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड है, और बीएड में अभी आप है, आपने पूरा नहीं किया बीएड को, तो आप उसकी बजाय एमए इन एजुकेशन कर सकते हैं। एमए इन एजुकेशन बीएड के साथ एमएड के बराबर होती है, यानी अगर आपने बीएड प्लस एमए एजुकेशन कर लिया तो बीएड प्लस एमएड के बराबर आप हो जाओगे। लेकिन मेरी आपको सजेशन है, और मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि एमए एजुकेशन या एमएड करने से पहले अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लीजिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एमए एजुकेशन करके या एमएड करके आप पीजीटी के बेनिफिट तो नहीं उठा पाएंगे, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट में, आपकी अगर एमए हो गई, पहला बेनिफिट। दूसरा यह है कि आपका सब्जेक्ट आपको हर जगह पूछा जाएगा। आप टीजीटी का एग्जाम देंगे तो भी आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो अगर आप उसमें मास्टर्स आप करते हैं तो आपकी अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ हो जाती है। तो पहली मास्टर्स मेरी सजेशन आपको है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने सब्जेक्ट में कीजिए। तो आपका डाउट है पहला कि क्या बीएड के साथ एमए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए? तो जो आपका मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का है आप उसमें एमए करेंगे, ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा डाउट ये आता है कि अगर हमने बीएड के साथ एमए कर ली, मान ली आपकी बात, तो क्या हम पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, कौन सी अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करती है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? उसका नाम है यूजीसी। जब यूजीसी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बार बार बोल रही है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज को लिख के एक नोटिस जारी कर रही है कि आप अपने यहाँ पर व्यवस्था कीजिए कि बच्चे 2 डिग्री एक साथ कर पाए, तो फिर आपको कौन रोकेगा पीजीटी के लिए एलिजिबल होने से? फिर आपकी उस पीजीटी के लिए एलिजिबल होने पे सवाल कौन उठाएगा? क्योंकि जब अथॉरिटी ही बोल रही है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो जब 2 डिग्री एक साथ वैलिड हो ही गई तो आपने बीएड के साथ एमए की या फिर आपने कोई दूसरी डिग्री की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 डिग्री एक साथ अब वैलिड हो गई है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में क्या करते हैं ना, बिना ज्ञान के कुछ भी लिख देते हैं। कोई लिख देता है अरे ये बेकार है, ये 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते। अब कई बार मुझे लगता है मेरी आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फैक्ट्स के साथ कोई एक गलत मिसकंसेप्शन मत दीजिए। उससे क्या होता है, आपका कमेंट हाईलाइट होकर ऊपर आ जाएगा क्योंकि आपने लास्ट कमेंट किया है, और बाकी बच्चे उसको देखकर अपना करियर का डिसीजन ले लेंगे। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, मैं जो भी बात बोलता हूं आपको नोटिफिकेशन शेयर करता हूं। मैं अभी भी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि 2 डिग्री एक साथ करने का, और डिस्टेंस और रेगुलर एजुकेशन के बारे में यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब आप डिस्टेंस से करिए, रेगुलर करिए, दोनों की मान्यता सेम है और आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जहां से आप अपनी डिग्री करने वाले हैं, चाहे बीएड करने वाले हैं या एमए करने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटी या वो इंस्टीट्यूशन क्या वो अप्रूव है, क्या वो एफिलेटेड है, यानी वो वैलिड है कि नहीं, बस ये जांच लीजिए। कई बार क्या होता है, हम घर बैठे डिग्री करने के चक्कर में कहीं ऐसी जगह एडमिशन ले लेते हैं जो यूजीसी से अप्रूव इंस्टीट्यूशन नहीं होते। बस वो आप ध्यान रखिए। कैसे ध्यान रखेंगे? यूजीसी की वेबसाइट पर सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो यूजीसी ने बनाया है, उस पर सारी उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जिनमें उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन की परमिशन दे रखी है। यानी आजकल आप देखेंगे आपको बहुत सारी ऐड दिख जाएंगी, ऑनलाइन आप एमए कीजिए, ऑनलाइन आप एमएससी कीजिए। तो आप जांच लीजिए, जो यूनिवर्सिटी ये दावा करती है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसकी अप्रूवल यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने दी है कि नहीं दी है, बस इतना आपको देखना है। उसके बाद पीजीटी के साथ आप वैलिड है कि नहीं 2 डिग्री लेकर जाएंगे, इसका सवाल ही नहीं उठता। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर अथॉरिटी बोल रही है, सरकारी एजेंसी बोल रही है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो रिक्रूटमेंट में उसमें दिक्कत आने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये किसी यूनिवर्सिटी का रूल नहीं है कि किसी एक यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि आप 2 डिग्री कर सकते हैं। ये यूजीसी का रूल है, जो रूल बनाने के लिए ऑथोराइज है हायर एजुकेशन के अंदर, जिनको ये अथॉरिटी दी गई है भारत सरकार के द्वारा कि आप यूनिवर्सिटी लेवल के जो रूल है उनको आप देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, और जहां आपको लगेगा कुछ नए रूल बनाने की जरूरत है तो आप नए रूल बनाएंगे। तो उन्होंने रूल बना दिया कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो अब आप कर सकते हैं। उसमें सवाल ही आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मुझे पीजीटी के लिए कोई बाहर तो नहीं कर देगा। बाहर करने वाला कौन है? सरकार ही तो करेगी ना। सरकार ने रूल बना दिया कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो बीएड के साथ आप एमए बिल्कुल बिंदास होकर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पहली एमए आपके अपने सब्जेक्ट में हो, ताकि आपका अपना सब्जेक्ट एक बार कवर हो जाए। एमएड करना, एमए एजुकेशन करना बाद का, ये सेकंड रास्ता रखिए, इसको प्राइमरी फोकस मत बनाइए। पहले अपनी स्कूल की टीजीटी पीजीटी के लिए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर दीजिए, और आपकी एमए अपने सब्जेक्ट की बीएड कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं वहां भी काम आएगी, क्योंकि बिना एमए के एमएड भी किसी काम की नहीं है। तो एमएड से पहले अपनी एमए कंप्लीट करके एक साइड को कंप्लीट कर दो, एक साइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी टीजीटी और पीजीटी, अपना सीटेट निकाल लो, नेट निकाल लो, उसके बाद करते रहिए। आपको एमएड करनी है कि एमए एजुकेशन करनी है, रेगुलर करनी है तो एमएड कर लीजिए, डिस्टेंस से नौकरी के साथ करनी है तो एमए एजुकेशन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको जितने भी डाउट थे मैंने वो कवर किए हैं। फिर भी कोई सवाल है वीडियो पूरा देखने के बाद, अगर कोई सवाल है आपका वैलिड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, लेकिन किसी की बातों में मत आइए। फैक्ट्स को जानिए, फैक्ट्स को जांचिए, यूजीसी की वेबसाइट पर जाके जांचिए, उसके बाद आप अपने करियर का डिसीजन लीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको मैं इस चैनल पर एजुकेशन की वीडियोस और जो भी डाउट्स आते हैं आपके मन में, वो सारे मैं कवर करता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच।